चिनको चिनको चिनको। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग मेरे पूरे परिवार को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने आप से प्यार करना बिल्कुल भी भूल नहीं रहे होंगे, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों। अपनी ब्लॉग के थ्रू मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, रिलेशंस के किसी भी फेज पे हों, लेकिन अपने आप से सेल्फ लव करना कभी मत छोड़िएगा। तो कल रात में मैं जब कुछ पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि आज थर्सडे है, गुरु का गुरुवार, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक्स शेयर करती हूँ। आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ लोगों के मैसेज याद आ गए कि आप अभी भी इस उम्र में पढ़ाई क्यों करती है, आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। एक तो पढ़ाई ज़रूरत के अकॉर्डिंग नहीं की जाती है, दूसरा कि पढ़ाई करने की कोई फिक्स उम्र नहीं होती है और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती। जैसे कि मैंने आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी की, मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो नॉलेज कहीं ना कहीं मेरे आज काम आ रही है। और पढ़ाई करते रहने से फ़ायदा है कि मैं अपने बच्चे को एक बेहतर तरीके से पढ़ा पा रही हूँ। इसलिए मुझे लगता है हर किसी को डेली लाइफ पे 1 घंटा किताबों के साथ ज़रूर देना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर देना चाहिए, मैक्सिमम तो आपके हाथ में है। खैर, आज के ब्लॉग में और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपके सवालों के जवाब भी होंगे। तो ब्लॉग साथ मैं खुद ही एक लर्निंग के फेज में हूँ और उसको जब भी पढ़ाती हूँ तो उस समय मैं भी साथ में 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने बैठ जाती हूँ। जब घर का सारा काम हो जाता है, ड्राइविंग क्लास से वापस आ जाती हूँ और खाना बनाने में टाइम होता है, तो उस बीच के टाइम को मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ रचित के साथ पढ़ने में। यही है रचित, हम मिला के दिए तुमको, ये लिखो, समझे? ट्रेन की स्टोरी सुनाएंगे। भारत में पहली बार ट्रेन कब बनी, कहाँ से कहाँ तक पहली ट्रेन चलाई गई, फिर लगा कि पूरे सारे ट्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो अलग अलग जोन बनाए गए, डिवीज़न बनाए गए, है ना। फिर 3 टाइप की ट्रेन बनाई गई, एक चौड़ी लाइन जिसकी बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, है ना। बाद में फिर से बच्चों को भी हमारी एक अच्छी कंपनी मिल जाती है और बच्चे एक्चुअली बस यही चाहते हैं कि उसके घर में जो भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो साथ में रहें, इन्वॉल्वमेंट रहे उनका उनके साथ। तो बच्चों का अटैचमेंट भी बढ़ता है और बच्चे मोबाइल खुद से नहीं मांगते। एक्चुअली में लोगों के पास अब टाइम नहीं, इसलिए लोग बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। बच्चे तो सिर्फ आपका साथ मांगते हैं। एक बार आप साथ दे करके देखिए, पता चलेगा आपको कि वो मोबाइल खुद ही छोड़ देंगे, टीवी छोड़ देंगे। उनके लिए तो बेस्ट टाइम स्पेंड होता है कि उनके घर वाले उनके साथ हर चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। आज मम्मा उसी की वीडियो बनाएगी ना, वही पढ़ रही है। तो मुझे अभी थोड़ा बताओ, तो पहले बना ले फिर बताते हैं। वैसे बेसिक चीज़ बताए मुझे तो। सोचो ट्रांसपोर्ट तुम भी करते हो, है ना। नेम द 5 ओशंस, OCEANS। ये तुमने मैथ में देखा होगा। वाह, तुम भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मतलब ज्योग्राफी भूगोल पढ़ रहे हो। हम भी तो यही सब, तुमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है ना, रेल ट्रांसपोर्ट। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रचित को एक ड्राइंग का टास्क दे करके आई और मैं आ गई किचन में दिन का खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज चावल दाल के अलावा सब्ज़ी बनाई भिंडी की सरसों मसाले की, लेकिन ये ड्राई बनती है, ड्राई रोस्टेड बनती है और बहुत अच्छी लगती है और मेरे बेटे का एकदम फेवरेट है। और वो जब भी खाता है तो मुझे इसमें 10 में से 100 नंबर दे देता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जब बच्चे सब्जियां खाते हैं, मन से खाते हैं, डाइट भले ना ज़्यादा हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाए, लेकिन सब चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए। तो मैंने ना रचित को वो ऑप्शंस ही नहीं दिए हैं खाने में कि आज खाने में तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, जो बनता है वो खाना होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता, मेरा बच्चा सिर्फ ये खाता है, क्योंकि आपने उसको ये ऑप्शंस दिए। अगर आपने शुरू से उनको ऑप्शंस नहीं दिए होते तो वो सब चीज़ें खाते हैं। खैर, सब्जी कैसे बनाया, तो भिंडी पाव भर भिंडी थी, उसको धुल करके लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया, ढेर सारे लहसुन की कलियां छील ली थी और एक टमाटर ले लिया था। बहुत ही आसान तरीके से ये सब्ज़ी बनती है और पता है, सिर्फ चावल दाल के साथ ही नहीं, रोटी पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मिक्सी के जार में टमाटर काट के डाल दिया और लहसुन छिले हुए कलियां जो थी ना वो भी डाल दिया। मैंने सोचा अगर मेरे पास कच्चा आम होता ना तो मैं कच्चे आम का भी इस्तेमाल करती, क्योंकि इस सब्ज़ी में ना कच्चे आम या खटाई बहुत अच्छी लगती है।
बट यहाँ पर ना अब कच्चे आम का सीज़न ख़त्म हो गया। साउथ में क्या होता है, आम जो है बहुत सीज़न से पहले ही आ जाता है, तो अब यहाँ पके आम मिल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे कच्चे आम मिले थे, एक बार तो मैंने अचार बना लिया था, मीठा और खट्टा दोनों, वरना मैं मिस कर जाती। और फिर इसमें मिलाया सरसों, पीला सरसों पाउडर, छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच पीला सरसों पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लिया। तो मेरे पास चूँकि यहाँ पर कच्चे आम नहीं हैं तो मैंने अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया। जब सब्ज़ी लास्ट में ना मैं इसमें अमचूर पाउडर डालूंगी। तो इस तरह से ये पेस्ट तैयार हो गया। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। जब मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना कि जब भी हम कोई सरसों मसाले की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें सरसों के तेल में बनाना चाहिए, तो वो बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें मेथी का तड़का दे दीजिए और जो मसालों का पेस्ट तैयार किया है वो डाल दीजिए। इस मसाले में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो मसाला जो है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए तब तक इसको भूनिए, क्योंकि सरसों फिर कच्चे रह जाते हैं। तो 10 मिनट लगता है मसालों को भूनने में, तेल ऊपर आने में। और दूसरा, मसाले जब भी भूनिए नमक डाल करके भूनिए, नहीं तो मसाले जो है वो कढ़ाई में चिपक जाते हैं। और लो मीडियम फ्लेम पे भूनिए। अगर तेज़ आंच पे भून दीजिएगा तो वो तेल तो ऊपर आ जाएगा पर सरसों भुना हुआ नहीं रहेगा। तो मैंने नमक डाल के मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दिया 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक मैंने किचन के बाकी काम जैसे सलाद काटना, एक तरफ चावल चढ़ाना, किचन की जो चीज़ें फैली थी उनको वाइंड अप करना, मतलब चलते फिरते जो होता है ना किचन के जो काम होते हैं चलते फिरते, वो कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि समय भी बच जाता है। और अभी किचन में काम करते करते ना मुझे एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। क्या होता है ना कि जैसे जैसे सिचुएशन मतलब समय बदलता है, हमारे पास नई नई चीज़ें आती रहती हैं, हमारा काम आसान होते रहता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। जैसे क्या होता, पहले हम लोग क्या हाउसमेड रखते थे या अभी भी रखते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, वो थोड़ा सा चेंज हुआ, पोछा डंडे वाला आ गया, इसलिए कि शायद हम लोग खुद से लगा लें। और बर्तन धुलने की मशीन आने लगी, कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा आई थी। बट क्या हुआ, अब बर्तन धुलने की मशीन में बर्तन डालने के लिए भी देखा है मैंने कई लोगों को, उसके लिए भी एक हाउसमेट चाहिए। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए भी एक हाउसमेट चाहिए। मसाले पीसने के लिए भी, मिक्सी चलाने के लिए भी हेल्पिंग चाहिए। तो अगर हर चीज़ में हम लोग हेल्प ही लेते रहेंगे तो अपना शरीर कब चलाएंगे। तो मेरा मेन यही होता है सबसे कहने का कि जितनी पॉसिबिलिटी हो अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा वैसा हो तो डिपेंडेंट सही है, बट जितना हमारा शरीर एक्टिव रहेगा ना उतने हम लॉन्ग टर्म तक एक्टिव रहेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो जैसे मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके यहाँ 2-2 लोग हैं काम करने के लिए, 2-2 स्टाफ है, तो किचन में आप क्यों खाना बनाती हैं, सब्जियाँ आप क्यों काटती हैं, या मसाले आप खुद से क्यों पीसती, कपड़े क्यों फैलाती हैं। तो मेरा बेसिक रीज़न एक तो ये है कि काम करने का शौक़ है, दूसरा बिज़ी रहना मुझे पसंद है, और तीसरा कि मैं जितना एक्टिव रहूँगी उतना मैं लॉन्ग टर्म तक एक्टिव रहूँगी। तो ये 3 चीज़ें हैं। आप भी मुझे अपने बारे में ज़रूर ये सब बातें शेयर करिए। मेरे मन में जो भी बात आती है अचानक से ना, तो मैं ब्लॉग के थ्रू आपसे शेयर कर देती हूँ। तो अब बस सब्ज़ी का मसाला भुन रहा है और एक तरफ दाल हो गया है, चावल बन गया है और सलाद का सामान निकाला है, बस सलाद काटूंगी और देखती हूँ दही है तो रायता भी बना लूँगी, क्योंकि रायता तो गर्मी में हमारे यहाँ बिल्कुल कंपलसरी होता है। हालांकि यहाँ पे मौसम ना गर्मी वाला नहीं है। मैंने सारे काम किए, आपसे बात करके 5-7 मिनट में मसाले भून गए, तेल ऊपर आ गया, तो मैंने भिंडी और एक छोटा सा आलू काट के डाल दिया। आलू के बिना ना मेरी कोई सब्ज़ी कंप्लीट नहीं होती है। मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सब्जियों में एक आलू डालना मुझे लगता है एकदम कंपलसरी है, और रचित को भी पसंद है। तो मैंने इसमें डाल दिया आलू और भिंडी और फिर इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, ताकि खूब अच्छे से मसाले जो हैं भिंडी के साथ भिन जाएँ। और तब तक मेरे किचन के सारे काम हो गए। और ऊपर से मैंने ये अमचूर पाउडर डाल दिया। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कुछ भी, कोई भी खट्टी चीज़ डालनी होती है। और फिर सोया की पत्ती डाल दिया और सब्ज़ी तैयार हो गई। और मुझे मिले इसमें फिर से 10 में 100 नंबर। तो जब बच्चे मन से खा लेते हैं ना तो माँ को लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। मेरे लिए सही में यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि अगर मेरा बेटा सब कुछ मन से खा ले। हाँ, रचित के साथ ये है कि बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीज़ें खाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाता। फिर शाम को क्या हुआ, रचित के नाक से अचानक से ब्लड आने लगा। तो रचित और रचित के पापा बहुत घबरा गए देख करके, बट मैं थोड़ा नॉर्मल थी कि उसके पीछे का एक कारण था जो मैं आपको अब बताती हूँ। कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन कभी कभी अनुभव जो है वो हमारे काम आता है। पता है क्या, यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है, और गर्मी पड़ना बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन गर्मी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, फिर बीच बीच में गर्मी बढ़ जा रही है। तो ये जो मौसम बदलता रहता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर कंटिन्यूस गर्मी पड़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी, खासकर बच्चों को। तो रचित क्या है ना, फुल टाइम खेलना कूदना, दौड़ भाग, रेस्ट मोड में रहता नहीं है वो।
तो आज अचानक से उसको ना अभी खेल के लौटा तो नाक से ब्लड आने लगा उसके, तो वो बहुत घबरा गया नाक से ब्लड देख करके। पहले मुझे भी घबराहट हुई, फिर मुझे याद आया कि जब मैं भी इस एज क्या थोड़ी बड़ी ही थी, 9th में पढ़ती थी, तो मेरे भी नाक से ऐसे अचानक से एक दिन ब्लड आने लगा, तो मैं भी बहुत घबरा गई थी। एकदम से नहीं होता धड़धड़ा के निकलना वैसे। तो फिर मैंने उसको क्या किया, उसको धुलवाया नाक, और फिर घी में इलायची का पाउडर डाल के गर्म किया और फिर उसके नाक में डाला, तो उसका ब्लड जो है वो रुक गया। और फिर रुमाल को भिगो करके फ्रीज़र में रख दिया ठंडा उसको, फिर रुमाल से उसकी यहाँ सिकाई की और नींबू पानी दिया विटामिन सी के लिए। तो तीनों चीज़ करने से ना उसका ब्लीडिंग रुक गया। तो मुझे, क्योंकि ये मेरे बचपन में मेरे साथ जब हुआ था ना, तो मेरे बाबा दादी ने ऐसा ही किया था। क्या हुआ? अच्छा हो गया ठीक, कंट्रोल, विटामिन सी चूस लिया। चल बोल दो ऑल ओके हो, हंस के बोल दो ऑल ओके है। तो अभी रचित एकदम ठीक है, और इसीलिए कहते हैं ना कभी कभी होम रेमेडीज़ इंस्टेंट करने से बहुत जल्दी बच्चों को आराम मिल जाता है। बच्चों क्या, बड़े सभी को आराम मिल जाता है, बस थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ तो हम पढ़ते लिखते हैं इसलिए पता हो जाती है, कुछ हमारे बाबा दादी किए हुए रहते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दिए रहते तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ हमें खुद ही पता चल जाती। तो मेरे बाबा दादी मेरे आज काम आ गए और रचित को इंस्टेंट आराम मिल गया। वरना रचित तुम डर गए थे, ब्लड देखते डर गए थे, पूरा बेसिन में फैल गया था। हाँ चलो, बस पानी ज़्यादा पीना है और गर्म चीज़ें नहीं खानी है। रचित जब एकदम ठीक हो गया तब रात के 9 बज गए थे, तब मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो मशरूम को पहले से ही छील और काट लिया था, गर्म पानी से धुल करके हल्का सा नमक डाल करके मशरूम को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। पानी नहीं डाला क्योंकि मशरूम खुद ही बहुत पानी छोड़ता है। 4 सीटी लो मीडियम फ्लेम पे लगा दी। तब तक दूसरी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला, एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल दिया और फिर उसमें मैंने तड़के में दिया 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ही डालें। बहुत सारे लोगों को खड़े मसाले नहीं पसंद आते, लेकिन मशरूम की ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी आपके घर में सभी को। फिर 3 प्याज थे बड़े बड़े साइज़ के, उसको बारीक काट के प्याज को खूब अच्छे से भून लिया और लाइट ब्राउन होने तक। और जब तक प्याज भून रहा था तब तक मैंने 10-12 कलियाँ लहसुन के और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का खूब अच्छे से कूट लिया। मेरी आदत है ना, पेस्ट बनाने से बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है कूट के डालना, तो क्योंकि वो एकदम ट्रेडिशनल वाला स्वाद आता है। तो लहसुन अदरक कूट के डाल दिया और इसको 5 से 7 मिनट के लिए लाइट ब्राउन होने तक भुना है तेज आंच पे। और फिर बॉयल किया हुआ मशरूम जो था वो इसमें डाल दिया। मशरूम ने जो पानी छोड़ा था वो अभी कुकर में ही रहने दिया, बहुत हल्का सा पानी, आधी कटोरी के करीब मशरूम में पानी छोड़ा, पर मशरूम बहुत अच्छे से गल गए। तो मशरूम जो उबले हुए थे ना वो इसमें डाल करके मिक्स कर देंगे। ये मशरूम बहुत सिंपल तरीके से बनता है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है, पर रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये कि स्टार्टर में भी होता है, ये मेन कोर्स में भी होता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सप्ताह में 1 दिन मशरूम आप लोग ज़रूर खाइए, क्योंकि मशरूम में ना विटामिन डी बहुत अच्छे से होता है और आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है सबके शरीर में विटामिन डी की कमी। फिर मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है, उस अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पानी में भी उबालते समय भी नमक डाला था। अब इसको मिक्स करके ढक करके 10-15 मिनट के लिए पकने दूंगी प्याज के साथ, ताकि मशरूम खूब अच्छे से फ्राइड वाला फ्लेवर आ जाए, और फिर ही बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाला है, काली मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ये पेपर मशरूम के वाला फ्लेवर है तो इसमें पेपर डालना बहुत ज़रूरी है, तो काली मिर्च डाला है। इसके अलावा लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसमें जो भी कड़वाहट है वो काली मिर्च की ही होगी, इसलिए अच्छे से काली मिर्च डाल दिया है। फिर इसमें 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच सफ़ेद सिरका। अब जिनके पास सोया सॉस और वाइट विनेगर नहीं है वो क्या करें, तो इसमें आधा नींबू का रस गाड़ दीजिए। और सोया सॉस तो कलर के लिए डाला है, तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अगर आपके पास ये दोनों आइटम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधा नींबू का रस गाड़िए। मैं अक्सर आधा नींबू का रस डाल करके भी इसे बनाती हूँ। और अब इसको मिक्स करके फिर से ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने दीजिए, ताकि जो घी है और जो रिफाइंड ऑयल है वो ऊपर तक आ जाए। आप इसमें ऊपर से 1 चम्मच घी या 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा पसंद आता है। बाकी तो सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। इसमें आपने देखा होगा मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाई। मशरूम का जो पानी बचा था वो डाल दिया, क्योंकि मशरूम के जो भी पोषक तत्व है ना वो उस पानी में है, तो उस पानी को फेंकिएगा नहीं। उस पानी को डाल करके इसको आप 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई होने तक पकने दीजिए। चाहे तो खुला भी पका सकते हैं ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। और फिर धनिया पत्ती डाल करके इसको रोटी के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। खैर, आज की ब्लॉग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये बताइएगा। अपने बच्चों से रिलेटेड या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे ज़रूर पूछिएगा। और संडे को मेरे साथ लाइव ज़रूर मिलिएगा मुझसे। मैं संडे को आऊँगी शाम को आप सबसे मिलने के लिए।